सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जो आया है उसे जाना ही होगा। राजा हो, रंक हो, चाहे फकीर हो, सबको जाना है। यहाँ कोई स्थिर रहने के लिए नहीं आया है। सबको जाना जरूर है, लेकिन जाने जाने में फर्क होता है। कुछ लोग कैसे जाते हैं और कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंहासन पर बैठ कर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंजीर में बंद कर जाते हैं। इसको सब लोग जानते ही हो, पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्या? सब कोई जानते हो लग रहा है। सिंहासन पर बैठ कर जाना क्या है? सिंहासन पर बैठ कर जाना और जंजीरों में बंद कर जाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। सिंहासन पर बैठकर कौन जाता है? बादशाह, जो राजा होता है, बादशाह होता है, वो सिंहासन पर बैठता है। और जंजीरों में बंधने वाला कौन होता है? जो अपराधी होता है, कोई गलत काम किया रहता है, वो अपराधी होता है, दुराचारी होता है, उसी को जंजीर में बांधा जाता है। कबीर साहब कहते हैं जो आया है उसे जाना होगा। हमारे पूर्वज आज दुनिया में कहाँ हैं? जो आए वो चले गए, कहाँ हैं आज? इतिहास में जिन महापुरुषों के नाम पढ़ते हैं वे आज दुनिया में कहाँ हैं? उनका भी शरीर चला गया। हमारा शरीर कब तक रहेगा? हमें इस पर विचार करना चाहिए। हम रोज रोज लोगों को मरते देखते हैं, लोगों के मरने का समाचार सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, परंतु अपने लिए विचार नहीं कर पाते हैं कि हमें भी इस दुनिया से जाना है। हमारे शरीर का भी नाश एक दिन होना ही है। किसी संत ने कहा कि सड़क से किसी की अर्थी गुजरते हुए देखकर यह मत कहना बेचारा दुनिया से चला गया, बल्कि ये कहना कि एक दिन मेरी भी अर्थी इसी सड़क से निकलेगी और लोग खड़े होकर के ऐसे तमाशा देखेंगे। यह एक हकीकत है, इसे कोई बदल नहीं सकता। और बातों के लिए तो अनिश्चितता है। हम किसी से मिलने जा रहे हैं, उस व्यक्ति से मुलाकात होगी या नहीं होगी, कहा नहीं जा सकता। खेती करते हैं तो जैसी फसल चाहिए वैसी होगी या नहीं होगी, कहा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसकी शादी होगी या नहीं होगी, कोई जानता है? कि शादी तक वो जीवित रहेगा, पता नहीं बीच में ही चला जाए। जिसका जन्म हुआ उसकी मौत नहीं होगी, मौत तो होगी ही होगी, किंतु सब अपनी मौत को भूल जाते हैं। यदि सभी लोग अपनी मौत को याद कर लें कि एक दिन मेरे शरीर का नाश होना है, तो कभी किसी के द्वारा कोई गलत काम नहीं होगा। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, झगड़ा, लड़ाई, छल कपट, दुनिया के अनाचार, जो कुछ हो रहा है, अगर आदमी अपनी मौत को याद रखे तो कभी गलत काम नहीं करे, उससे कोई पाप नहीं होगा। दूसरों को धोखा देकर पाप करके जो धन लोग बटोर रहे हैं, वो सब धन यही छूट जाएगा। क्या जाएगा साथ में? सब यही छूटेगा। लेकिन और पाप कर्म का फल भोगना भी पड़ेगा। अगर ऐसा आदमी सोचेगा कि जब हमें इस दुनिया से जाना है, इसका कर्म फल मुझे भोगना पड़ेगा, तो पाप फिर क्यों करेगा? वो पाप करेगा ही नहीं। जो आदमी अपनी मौत को बराबर देखता है उसके जीवन में कोई पाप नहीं होता। संत गुरुजन एक उदाहरण दिया करते हैं कि एक वैराग्यवान संत थे, उनके एक शिष्य था। तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते थे, अनेक प्रकार के विचार आते रहते थे, शंका हुआ करती थी, विकार भी आते थे उसके मन में। तो सोचता था कि मेरा शरीर इतना स्वस्थ है, जवान है, और मुझे काम वासना भी बार बार परेशान करती रहती है, और मैं काम वासना में पड़ जाया करता हूँ। तो गुरुजी का भी शरीर तो इतना स्वस्थ है, सुंदर है, क्या गुरुजी को भी काम वासना सताती है कि नहीं सताती थी? उसके मन में एक शंका होती थी। अपने मन की दशा, कहते नहीं जैसा मन है अपना वैसा बन है, और जैसे मन की स्थिति अपनी रहती है, आदमी वही दूसरों में प्रतिछाया देखता है। यह तत्व से वह तत्व है, यही सेवा हुए, कबीर साहब नहीं कहे। मतलब यहाँ पर मन को बताया गया है, जैसे मनुष्य की अपनी भावना होती है वैसे वो दूसरों में प्रतिबिंबित करता है, सोचता है उनके अंदर भी ऐसे होगा। तो सोचता था मेरा शरीर तो इतना स्वस्थ है, नौजवान है, हमारे भीतर विकार आते हैं, मुझे काम वासना सताती है, तो गुरुजी को भी सताती है कि नहीं सताती है, ऐसा उसके मन में शंका हुआ करती थी। तो एक दिन वो गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी
क्या आपको कामवासना परेशान नहीं करती है? गुरुजी चुप रह गए, क्या उत्तर दें? इसका कोई उत्तर देने वाली बात ही नहीं है। गुरुजी मुस्कुरा दिए। जो गुरुजी थे उसके, वो प्रश्न कर मुस्कुरा दिए, कहा उत्तर मैं समय से दूँगा। शिष्य घर लौट गया। एक गुरु के पास एक शिष्य गया था, वो रहता था तो अपने मन की हाल अपने गुरु से पूछता है, जो उसके गुरु थे उनसे। तो पूछता गुरु ने कहा कुछ समय के बाद मैं आपको उत्तर दे दूँगा। शिष्य घर लौट गया और 2 दिनों बाद आया। जैसे उसने प्रणाम किया, उदास चेहरा लिए बैठा रहा। उसने कहा गुरुजी मेरे आते ही गुरुजी उसके उदास हो गए। जब वो आया शिष्य तो गुरुजी उदास हो गए, चुपचाप बैठ गए उसके उनको उत्तर देना था गुरु को, वो उसके सामने उदास होकर के चुपचाप बैठ गए। अब वो आया, प्रणाम किया, उदास चेहरा लिए गुरुजी बैठे हैं, तो कहता है कि मेरे आते ही उदास क्यों हो गए? गुरुजी ने कहा बेटा क्या बताऊँ, ऐसी बात ही है कि मुझे उदास होना पड़ रहा है। तो कहे क्या बात है गुरुजी, आप बताइए कौन-सी बात है? आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि जो आप नहीं बता सकते हो? गुरुजी ने कहा बेटा 2 बजे रात में आज आपकी मौत हो जाएगी, आप आज मर जाएँगे। अब उदास रहेंगे तो विश्वास होगा उसको, नहीं तो सोचेगा कि मज़ाक कर रहे हैं गुरुजी। तो कहेगी आज 2 बजे रात में तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हारे शरीर के लक्षण को देख कर के ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है आज 2 बजे रात के आपकी मौत निश्चित है। अब वो मौत के जब सुना तो काँप गया कि अरे! मेरी मौत हो जाएगी। तो अब किसी को भी गारंटी पूर्वक अगर विश्वास दिला दिया जाए तो काँप ही जाएगा, कोई भी होगा। उसे फिर वो शिष्य घर गया। अब घर गया तो उसकी दुनिया ही पूरा बदल गई। उसकी दुनिया ही बदल गई। वही घर है, वही पत्नी है, वही बच्चे हैं, वही खाना-पीना, वही खेती-बाड़ी सब कुछ, लेकिन वो दुनिया तुरंत ही बदल गई। क्यों बदल गई? मौत को सुन कर के उसकी पूरी दुनिया बदल गई। ना बच्चे अच्छे लग रहे हैं, ना खाना-पीना अच्छा लग रहा, ना वो गद्दा, तकिया, बिस्तर अच्छा लग रहा है। वही पत्नी जिसको देख कर के रोज़ वासना सताती थी, वो पत्नी आती है जब पास में तो ठीक से उससे बात ही नहीं कर रहे हैं, उसको डाँट दे रहे हैं। किसी प्रकार की चंचलता नहीं आई उनके भीतर। अब रात में लेटे हैं, देख रहे हैं 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 2 बजने वाले हैं, बस 5 मिनट बचा है, बस 2 मिनट में अभी तो मेरा काम तमाम। ऐसा वो सोच रहे हैं मन ही मन। अब तो फिर मुझे इस संसार से जाना ही है, अब तो बिल्कुल मौत आ गई सिर में। अब धीरे-धीरे बीत गई, 2 भी बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, उनकी मौत ही नहीं आई। मौत ही नहीं आई है। वो तो गुरुदेव जी उनको केवल समझाना चाहते थे, मौत ही नहीं आई। उठा जल्दी-जल्दी बिस्तर से, नहाया, धोया, तैयार हुआ और गुरुजी के पास फट से पहुँच गया और कहा कि आपने तो कहा था कि आज 2 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो जीवित हूँ, मेरी तो मौत ही नहीं आई। गुरुजी ने कहा, बताओ आज तुमको काम वासना कितना सताई है? तुम्हारी पत्नी को देख कर के आज तुम्हारे भीतर कितना विकार उठा है? कहे कहाँ विकार उठा, आज तो मेरी मौत केवल दिख रही थी कि आज तो मेरी मौत हो जाएगी। मुझे तो कोई आज परेशान ही नहीं किया, कोई विकार नहीं आया मेरे मन में, आज तो मेरी दुनिया ही पूरी बदल गई थी। तो गुरुजी ने कहा बेटा इसी प्रकार जो हर समय मौत को देखता है उसको विकार कभी नहीं सताते हैं। संत गुरुजन क्या करते हैं, वो मौत को ही देखते हैं, कभी पूरे संसार और शरीर की उस नश्वरता को देखते हैं कि ये शरीर और संसार सब छूटने वाला है, विनाशशील है, इसलिए उनको विकार नहीं। एक ही उपाय है मन के विकार को मिटाने का, मन के उछल कूद को मिटाने का एक ही उपाय है, मौत की याद करना। सिर्फ एक ही उपाय है, सदैव मौत की याद रखो। अगर मौत दिखाई पड़ेगी तो किसी के भीतर काम वासना उदित ही नहीं होगी, क्रोध भी नहीं आएगा, लोभ भी नहीं आएगा, सब भूल जाएगा। हमें दुनिया से जाना है, लगता है कि सब चले गए, हमें थोड़े जाना है। बस इसी अहंकार के कारण गलत कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, अपने को संभाल नहीं पाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा कि स्वामी जी क्या आपको काम सताता नहीं है?
किससे पूछा? क्या सुने हो तुम लोग? स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा, स्वामी जी क्या आपको काम सताता नहीं है? तब उन्होंने कहा था, मेरे पास इतना काम है कि काम के लिए फुर्सत ही नहीं है। क्या कहा उन्होंने? मेरे पास इतना काम है कि काम, हाँ, मतलब काम वासना के लिए फुर्सत ही नहीं है। जो अपने मन को कहीं व्यस्त रखेगा, अपने मन को कहीं लगा करके रखेगा, भजन में, सत्संग में या कोई काम में, अगर काम, कहते नहीं है कबीर, मन तो एक है, भावे तहाँ भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ, मन तो एक है। अगर इसको कहीं लगा करके नहीं रखोगे तो कुछ न कुछ दूसरा उधेड़ बुन करेगा ही, उसका काम ही है। जो अपने मन को साधना में नहीं ढालेगा, सेवा कार्य में नहीं लगाएगा या स्वाध्याय में नहीं लगाएगा, तो उसका मन कहीं न कहीं फिर दूसरी जगह लग रहा है। इसका मतलब है कि उसमें उसका मन नहीं लग रहा है। जो सेवा से कतराते हैं, क्यों कतराते हैं? भीतर की उनकी कमजोरी है, जो सेवा से दूर भागते हैं, मन उनका ठीक नहीं है, तभी वो सेवा से दूर भागते हैं। नहीं तो सेवा में बहुत मन लगेगा। जिसका मन जितना पवित्र होगा वो उतना ही सेवा में डटेगा और स्वाध्याय में भी उसका मन लगेगा। तो उन्होंने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि मेरे पास इतना काम है कि काम के लिए फुर्सत ही नहीं है। जब मन निरंतर सद्विचार में, आत्मचिंतन में, शरीर, संसार एवं भोगों की अनित्यता, क्षणभंगुरता, दुखरूपता के चिंतन में लगा रहेगा तो विकार उठने का कोई चांस ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। लोग तो कुछ भी देखते हैं उसको यथार्थ मान लेते हैं और सोचते हैं कि सब ऐसे बने रहेंगे और इनका सुख मैं भोगता रहूंगा। यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है उनके जीवन में, इसी में, और यहीं से मन में विकार उठते हैं। यदि सब अपनी मौत के बारे में ख्याल कर लें, यह सोच लें कि दुनिया से हमें जाना है, तो किसी से कोई पाप नहीं होगा, सब पाप से बचे रह जाएंगे और जाना पक्का है। लेकिन हम रोज रोज देखते हैं कि एक एक करके दुनिया के लोग छोड़ करके जा रहे हैं, किंतु अपने लिए नहीं सोचते हैं। इसी को युधिष्ठिर ने क्या कहा है? महान आश्चर्य कहा है। महान आश्चर्य याद है श्लोक? अहन्य हन्य भूतानि, कैसे है सुधा? अहन्य हन्य भूतान गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर मिच्छन किमाश्चर्यमता परम। रोज रोज प्राणी यमलोक को जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं वो सदैव यहीं रहना चाहते हैं। उनको नहीं लगता है कि हमें भी यहाँ से जाना, रोज जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन जो बचे हैं वो नहीं सोचते अपने लिए हमें भी यहाँ से जाना हो, सदैव यही रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और दुनिया में क्या होगा? तो शरीर की मौत तो होनी है, शरीर की मौत हो जाना कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है। जो चीज बनी है उसका बिगड़ना निश्चित है, वो तो बिगड़ेगी ही। दुनिया में जो चीज बनी है और दुनिया में जो चीज बनी है वो बिगड़े ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो बना है तो बिगड़ेगा। शरीर की मौत से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर तो एक दिन छूटेगा ही, चाहो तो ना चाहो तो, लेकिन छूटने के पहले इस शरीर के मोह का त्याग कर देना चाहिए। और यदि मोह का त्याग नहीं हुआ तो बारंबार जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहेंगे। कबीर साहब ने क्या कहा है? एक न जरे जरे नौ नारी। एक नहीं जरती, वो क्या है? एक वासना है हमारे भीतर की, वो नहीं जलती है। क्या जलता है? 9 नाड़ियाँ जलती हैं। शरीर जल जाता है लेकिन वासना नहीं जलती है। यही कारण है कि बार बार हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते। एक न जरे जरे 9 नारी, युक्ति न काहू जानी। उस वासना को जलाने की युक्ति कोई नहीं जानता है। वासना नहीं जलती और हम क्या जलता है? हमारे 9 नाड़ियों से ग्रथित काया जल जाती है, शरीर जल जाती है, और इसको जलाने की युक्ति कोई नहीं जानता है। वासना जलाने की युक्ति कोई नहीं जानता, इसलिए लोग आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। किंतु
शरीर का नाश तो होना ही है, किंतु कब वह घड़ी आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक सज्जन सुबह दूध लेने के लिए गए, आधा पौन घंटा बाद दूध लेकर आए, कुर्सी पर बैठे और सदैव के लिए बैठे रह गए। एक अध्यापक शाम को विद्यालय से घर आए, घर में प्रवेश करते ही बेटा से कहा, बेटे प्यास लगे जरा पानी लाओ। ड्राइंग रूम में कुर्सी पर बैठे लड़का पानी लेने अंदर गया और वो बैठे रह गए। एक रिटायर्ड बाजार जाने के लिए अपनी पत्नी के साथ घर से निकले, मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़े और पकड़े ही रह गए। कौन जानता है कब किसका जाने का नंबर आ जाए, किसी को पता नहीं। कौन सांस आखिरी होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज याद रखें कि हमारा हर कदम मौत के नजदीक आ रहा है। हर कदम, कौन कदम आखिरी होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए जीवन को बहुत संभाल कर जीने की आवश्यकता है। मन में कोई गलत चिंतन न होने पाए, इंद्रियों से कोई गलत काम न होने पाए। हो सकता है मन में विकार आया, उसी समय शरीर छूट गया। अब मन में विकार आया, उसी समय शरीर छूट गया, तो उस विकार के अनुसार ही अगले शरीर की प्राप्ति होगी। जिस समय अंतिम अवस्था में जैसे हमारा मन रहता है वैसे ही फिर शरीर मिल जाता है। इस कहते नहीं, इसलिए अंत भला तो सब भला। फिर भटकना पड़ेगा। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े महात्मा हैं, त्यागी हैं, सन्यासी हैं, भक्त हैं, धार्मिक हैं, पुजारी हैं, लेकिन भूलवश और अनादि अभ्यास और सावधानी के कारण मन में विकार आ गया और उसी समय शरीर छूट गया, तो फिर ज्ञान ध्यान काम नहीं करेगा। इसलिए अपने मन को निरंतर पवित्र बनाए रखने की आवश्यकता है। निरंतर मन को देखते रहना है कि मन में कभी कोई विकार, कोई कुछ चिंतन ना आने पाए, और ये हमारे हाथ में, हमारे अधिकार में है। कोई किसी और पर अधिकार कर पाए या न कर पाए, अपने मन पर सबका अधिकार है। सब अपने मन को वश में कर सकते हैं। जिस शरीर के प्रति बड़ी प्रियता है उस शरीर पर भी अधिकार नहीं है। कौन चाहता है कि मैं जवान से बूढ़ा हो जाऊं, बुढ़ापा से मौत आ जाए? कोई चाहता है? किसी को नहीं पसंद है। कोई जवान नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन शरीर पर अधिकार कहाँ है? यदि शरीर पर अधिकार रहता तो दुनिया में कोई आदमी बूढ़ा ही नहीं होता, कोई मरता ही नहीं, सब सदैव जवान बने रहते। तो कोई किसी को बस में नहीं कर सकता, किंतु मन को सब अपने बस में कर सकते हैं, क्योंकि मन सबका अपना है। परंतु उसी को बस में करने के लिए कुछ सोचते नहीं हैं। इसमें कारण यह है कि एक तो राग लगा हुआ है, और एक तो राग लगा हुआ है सब तरफ, और दूसरा है मन को बस में करने के लिए पूरा अभ्यास नहीं करते। अभ्यास करेंगे तो अवश्य मन को बस में कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया है। अर्जुन प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण से कि मन को बस में कैसे किया जाए। अर्जुन प्रश्न करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थ बलव दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरु सुदुष्करम। उत्तर देते हैं, वो प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, यह बड़े बड़े बलवानों को भी मत देता है। मैं मानता हूँ कि मन को बस में करना उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार हवा को बस में करना। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारी बात सही है। असंशयम महाबाहो मनोदो निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को बस में किया जाता है। कैसे मन को बस में कर सकते हैं? हाँ तो की हो, मन को बस में कैसे किया जा सकता है? कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को? वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, योग दर्शन में कहा है। अभ्यास है, अभ्यास किसको कहते हैं? ममता, अभ्यास किसको कहते हैं? सुधा, बार बार किसी चीज को
दोहराते रहना, करते रहना, यही तो अभ्यास है। कहती नहीं हो अभ्यास कर रहे थे, भजन गा रहे थे, तो रोज-रोज किसी चीज़ को दोहराते रहना। और वैराग्य क्या है? अनासक्ति, निर्मोहता। नहीं बोल सकते हो फट से, जानते हो फिर भी नहीं बोलते हो। बुटुर-बुटुर बस मुँह देख रही है ममता बैठे। फट-फट बोलना चाहिए। वैराग का अर्थ घर छोड़ देना नहीं है या विशेष प्रकार के कपड़े पहन लेना नहीं है। कपड़े में, मठ में, आश्रम में वैराग्य नहीं रखा है। वैराग्य तो मन की चीज़ है, मन की अनासक्ति, मन की निर्मोहता वैराग्य है। घर में ही रहें और जो ज़िम्मेदारी है, जो दायित्व है उसका पूरा पालन करें। लेकिन ये समझें कि इतने लोगों के बीच रहते हुए भी मैं अकेला हूँ। भीड़ आदमी अकेला है। सबके बीच में रहते हुए अपने आप को अलग रखें। हर जीव अकेला है। किसी जीव का किसी जीव से स्थायी संबंध है ही नहीं। बीच में मुलाकात हुई है और बीच में ही सब छूट जाएंगे। कब तक बनी रहेगी मुलाकात? कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक मुलाकात है तब तक सबकी सेवा करें, सबके साथ प्रेम का, क्षमा का, सहिष्णुता का व्यवहार करें। अपने कर्तव्य में कहीं चूक न होने दें, इस बात पर ध्यान रखें। लेकिन सबको प्रेम देते हुए, सबकी सेवा करते हुए, जिम्मेदारी का पालन करते हुए यह सोचें कि मैं नितांत अकेला हूँ। मौलिक रूप में मेरा कोई साथी नहीं है, तो आपका व्यवहार भी सुंदर बनेगा और परमार्थ भी उज्जवल होगा। परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी कहा करते थे, प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। आप कहेंगे कि प्रेम और अनासक्ति एक दूसरे के विरोधी है। प्रेम होगा तो अनासक्ति नहीं होगी और अनासक्ति होगी तो प्रेम नहीं होगा, दोनों विरोधी हैं। लेकिन जो अनासक्त होगा वही सच्चा प्रेम दे पाएगा। मोही थोड़े प्रेम दे पाएगा सबको। जो मोही होगा वो केवल एक के लिए होगा, वो एक को, दो को, चार को, लेकिन सब के लिए वो बराबर नहीं कर सकता है। जो अनासक्त होगा वही सच्चा प्रेम दे सकता है। आसक्त आदमी तो वो पक्षपात करेगा, एक का पक्ष लेगा। किसी एक पुत्र पर मोह कर लिया तो पिता दो पुत्रों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा, घर की संपत्ति को बराबर नहीं बांटेगा, कहीं न कहीं जरूर पक्षपात करेगा, अन्याय करेगा। यदि तीनों पुत्रों पर बराबर स्नेह हो, बराबर प्रेम हो, तो जो उचित है सबको बराबर देगा। प्रेम अलग है और मोह अलग है। प्रेम किसी एक के लिए होता है और जो एक के लिए होता है वह मोह होता है। प्रेम किसी एक के लिए नहीं होता, एक के लिए जो होता है वह मोह होता है। जो सबके लिए होता है वह प्रेम होता है। सबके लिए जब प्रेम होता है तब मन में क्या आ जाती है? समता आ जाती है। कल बताए थे ना, जब सबके लिए प्रेम होता है तब मन में समता आ जाती है और जब मोह होता है तब विषमता आ जाती है। ममता नहीं आ जाती है, विषमता आ जाती है। और विषमता जहाँ आएगी वहाँ पर व्यवहार गड़बड़ हो जाएगा। जो सबके लिए प्रेम देगा वह सबसे अनासक्त भी होगा, क्योंकि वो कोई उसका अपना नहीं है। व्यवहार में सबको अपना प्रेम दे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन सबसे अनासक्त रहें। ये भी समझ लें, गृहस्थी में बच्चे पैदा हो गए तो जिम्मेदारी बढ़ गई। उन्हें पालें पोसें, लिखाएं पढ़ाएं, योग बनाएं, जो करना हो सब करें, लेकिन लड़के से सुख मिल जाएगा इस भूल में ना रहें। लड़के से सुख नहीं मिलता है। सभी लड़के वाले समझ सकते हैं कि उनके लड़के से कितना सुख मिल रहा है। हर माँ बाप को अपने लड़के से शिकायत रहती है। लड़का कुछ बात मान लेगा, कुछ सेवा कर देगा, किंतु सुख नहीं दे पाएगा। सुख तो मिलता है अपनी अच्छी समझ से और अपने सत्कर्मों से। यदि अपने भाग्य में दुख लिखा हुआ है तो एक नहीं कई बेटे हो जाएं तो भी सुख नहीं मिलेगा। महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन कौन सुख मिला उनको? कोई सुख नहीं मिला। बहुत योग्य थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे विनम्र आज्ञाकारी सेवा परायण पुत्र जिस पिता के हों वह पिता महासौभाग्यशाली है। लेकिन उन चारों बेटों ने मिलकर अपने पिता को कौन सा सुख दिया है? राम और लक्ष्मण चले गए जंगल, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, राजा दशरथ तड़प तड़प कर मर गए। अंतिम समय में एक पुत्र भी सामने नहीं रहा। अब जिसके भाग्य में ही दुख
लिखा हुआ है तो उसके चाहे 100 पुत्र हों, क्या काम के? कोई काम के नहीं, क्या करेंगे वो? कहते हैं भगवान जब चाहेगा तब हमारा दुःख दूर कर देगा और कहानी क्या कहती है? अपने माँ-बाप को ही वो सुख नहीं दे पाए, राम। जिसको भगवान मानते हैं लोग राम को, उनके माता-पिता सुखी हुए? कहाँ हुए? नहीं दे पाए। अपने ही जब वो बाप को सुख नहीं दे पाए तो दूसरे को कैसे देंगे? लेकिन क्या कहते हैं लोग? भगवान जब चाहेगा तब हमारा दुःख दूर कर देगा। लेकिन वो अपने पिता के दुःख को नहीं दूर कर पाए, तो दूसरे का क्या दुःख दूर करेंगे? आपके कर्म ही खोटे हैं तो भगवान क्या करेगा? इसलिए भगवान को ना पुकारें, क्या करें? कर्मों को सुधारें। कर्म सुधार ही भगवान की पूजा है और भगवान की सेवा है। मूल बात है हम सबकी क्या? आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। साहब कहते हैं जो आया है उसे जाना होगा। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबको जाना है। प्रकृति का नियम सबके लिए बराबर होता है। प्रकृति किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, क्योंकि प्रकृति अचेतन है। चेतन जो व्यक्ति होता है वह पक्षपात कर सकता है, लेकिन प्रकृति किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। उसका तो अपना नियम है। दुराचारी आदमी आग में हाथ डालेगा तो उसका भी हाथ जलेगा, और सदाचारी डालेगा तो भी जलेगा, क्योंकि उसका नियम ही है जलाना। वो किसी एक के साथ न्याय अन्याय नहीं कर सकती है। इसलिए प्रकृति के नियमों को समझें और समझकर नियमानुसार जीवन बनाएं। ये जो प्रकृति का नियम है यही विश्वव्यापी ईश्वर है। कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। वह ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? नियम ही ईश्वर है। यह नियम रूपी ईश्वर ही कण कण में व्याप्त है। ऐसा कोई कण नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ नियम व्याप्त ना हो। नियम सब जगह व्याप्त है। सर्वव्यापी नियम ही सर्वव्यापी ईश्वर है। प्रकृति के नियमों को समझें, समाज के नियमों को समझें, राष्ट्र के नियमों को समझें, अपने परिवार के नियमों को समझें, अपने पेट के भी नियम को समझें कि हमारा पेट क्या चाहता है। उसके भी नियम को समझेंगे तो कभी हम गलत नहीं करेंगे। उसको समझ करके उसका आचरण करें। आपकी आँख 4 रोटी पचा सकती है, अब लोभ में स्वाद में पड़ करके 6 रोटी खा लेंगे तो प्रकृति फिर दंड देगी ही। वो कहाँ क्षमा कर सकती है? आपका पेट का नियम ही है, वह 4 रोटी ही पचाएगा। इसलिए इस नियम को समझें और इस नियम को समझना ही ईश्वर की आराधना है, ईश्वर की पूजा है। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, सबको जाना हो, राजा हो या रंग या फकीर, लेकिन जाने में अंतर है। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। एक सिंहासन पर बैठ कर जाता है, एक जंजीर में बंध कर जाता है। यहाँ सिंहासन और जंजीर क्या है? किसी के लिए ऊपर आकाश से कोई सिंहासन आता है, और क्या किसी के लिए यमदूत आते हैं मोटे मोटे जंजीर लेकर बांधने के लिए? कहानियों में पढ़ते हैं, कहानियाँ बातों को समझाने के लिए होती हैं। सामान्य बुद्धि के जो लोग होते हैं उनको समझाने के लिए सब कहानियाँ बनाई गई हैं। किसी प्रकार से आदमी धर्म मार्ग में लगे, मतलब डर इसलिए दिखाया गया है कि आदमी धर्म कर्म करे, गलत कर्मों से बचे। किसी के लिए आकाश से कोई विमान और सिंहासन नहीं आता है, ना कोई जंजीर आती है। सिंहासन है अपने शुभ कर्म, अपने पुण्य कर्मों के संस्कार। जंजीर है गलत कर्मों के संस्कार। जिसने अपने पुण्य एवं शुभ कर्मों द्वारा अपने संस्कार को अच्छा बना लिया, उसका मन हर समय हल्का, प्रसन्न, शांत रहेगा। और यदि गलत काम किया, पाप कर्म किया, तो मन कचोटता रहेगा, बोझिल बना रहेगा, अशांत बना रहेगा, भयभीत रहेगा, दुखी रहेगा। यही है जंजीर। पूर्ण कर्मों के संस्कार सिंहासन है, पाप कर्मों के संस्कार जंजीर हैं। पाप और पुण्य क्या है? पाप पुण्य को बहुत लोग मान्यता मात्र कहते हैं, क्योंकि एक कर्म जिसे एक आदमी पाप मानता है उसे ही दूसरा आदमी पुण्य मानता है। धर्म ग्रंथों को देखते हैं, पाप पुण्य की परिभाषा अलग अलग ढंग से दी गई है और उसमें बड़ा विवाद है। पाप पुण्य को जानने के लिए धर्म ग्रंथों को पढ़ने की और महापुरुषों को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। पाप पुण्य को जानने के लिए अपने दिल को पढ़ने की जरूरत है। कैसे पढ़ेंगे अपने दिल को? सबसे बड़ी किताब आदमी का दिल है। जिस काम को करने के पहले